एक दामाद की कहानी। एपिसोड 7। पीहू का फैसला। पीहू अब हाथ में पेन लेकर डाइवोर्स पेपर को बड़े ही ध्यान से देख रही थी। जैसे जैसे वो पन्ने पलट रही थी, जीतू के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। तभी नेहा ने पीहू की तरफ देखकर कहा, सोच क्या रही हो पीहू, जल्दी से पेपर साइन करो और आजाद हो जाओ इस इंसान के बंधनों से। आखिर कब तक इसकी जलालत खुद पर सहती रहोगी। मीनू शाह भी अब उस पल का बेसब्री से इंतजार कर रही थी जब पीहू डाइवोर्स पेपर पर साइन करे और फिर उसे जीतू के चेहरे पर मार दे। लेकिन अचानक ही पीहू ने हाथ में पकड़ा हुआ पेन तोड़कर फर्श पर फेंक दिया। ये देखकर अमन और नेहा का मुंह खुला का खुला रह गया। तभी मीनू शाह चिल्लाते हुए बोली, पीहू क्या कर रही हो तुम? तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि जीतू तुम्हें धोखा दे रहा है? इस पर पीहू डाइवोर्स पेपर लेकर गुस्से से आगे बढ़ी और उसे कई टुकड़ों में फाड़ दिया। उसके बाद उन टुकड़ों को अमन के मुंह पर फेंक दिया। ये देखकर नेहा और अमन की हालत खराब हो गई और फिर मीनू शाह चीखते हुए बोली, पीहू पागल हो गई हो क्या? जवाब में पीहू भी चीख पड़ी, हाँ मैं पागल हो गई हूँ। मेरे और जीतू के रिश्ते को तोड़ने के लिए ये दोनों कितना गिर सकते हैं, किस हद तक जा सकते हैं, आज ये मैंने देख लिया और मैं ये देखकर हैरान हूँ कि आपको भी इनकी बातों पर विश्वास है। पीहू के अचानक इस बर्ताव से मीनू जी भी हैरान थी और फिर उन्होंने पूछा, तुम कहना क्या चाहती हो? जवाब में पीहू अपने अंदर की भड़ास बाहर निकालते हुए बोली, शुभम राय मुझसे माफी मांगने आया था और उसी ने मुझे बताया कि नेहा और अमन ने जीतू को धोखे से उसके क्लब बुलाया था। इसमें शुभम राय ने भी इनका बखूबी साथ दिया। जीतू को बेहोश करके किसी लड़की के साथ उनकी अश्लील फोटो खींची गई और अब उसी के बेस पर ये लोग हमारा रिश्ता तोड़ना चाहते हैं। ये सुनते ही अमन और नेहा का चेहरा पीला पड़ गया। तभी नेहा ने कहा, मगर शुभम राय कौन है? किसी ने तुम्हें झूठी खबर बताई है पीहू? पीहू आगे बढ़ी और नेहा के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। नेहा अपने गाल पर हैरानी से हाथ रखे पीहू की तरफ देखने लगी। फिर पीहू रोते हुए बोली, शुभम राय सीसीटीवी फुटेज के साथ मुझे पूरा सबूत दिया है और ये फोटो देखने के बाद भी जीतू ने मुझे कुछ नहीं बताया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते। और आप लोग जीतू के खिलाफ साजिश रचने में किस हद तक जा सकते हैं, आज मैंने ये भी देख लिया। पीहू आंखों में आंसू लिए जीतू की तरफ देख रही थी। अब जाकर जीतू को पता चला कि पीहू की आंखों में मौजूद आंसू उसी के लिए थे। शायद उस दर्द को पीहू महसूस कर रही थी कि जीतू के साथ कितना गलत हो रहा था। जीतू पीहू के पास आ गया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, शांत हो जाइए पीहू। तभी पीहू नेहा और अमन को घूरते हुए बोली, अब इससे पहले कि मैं तुम दोनों को धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकालो, चले जाओ यहाँ से और भूल कर भी यहाँ दोबारा कदम मत रखना। नेहा और अमन चुपचाप वहां से सर झुकाए चले गए। मीनू शाह जी ने एक नजर जीतू और पीहू को देखा और बोली, मुझे नहीं पता था कि ये काम नेहा और अमन ने किया है, खैर अब मैं भी चलती हूँ। इतना कहकर वे भी निकल गई। पीहू ने एक नजर जीतू की तरफ देखकर कहा, आपको इस बारे में मुझे बताना चाहिए था, कम से कम इतना विश्वास तो है मुझे आप पर। पीहू की बात सुनकर जीतू को एक अलग ही सुकून का एहसास हुआ। अगली सुबह पीहू के लिए फिर से चैलेंज लेकर आने वाला था, क्योंकि आज फिर उसे एक झटका लगने जा रहा था। घर से तैयार होकर पीहू जीतू के साथ ऑफिस की तरफ निकल गई। जैसे ही वो ऑफिस में पहुंची तो पीहू के दादाजी सुंदर शाह वहां एक मीटिंग कर रहे थे। तभी सुंदर शाह ने कहा, रिसोर्ट स्प्रिंग में किसी बड़ी कंपनी ने इन्वेस्ट किया है और इसी वजह से उसकी पॉपुलैरिटी काफी बढ़ रही है। बड़े बड़े बिजनेसमैन उस प्रोजेक्ट को हासिल करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप सभी किसी भी तरह से इस प्रोजेक्ट को हासिल करें और अगर ऐसा नहीं हो पाया तो सभी लोग अपनी पोजीशन छोड़ने के लिए तैयार रहें और जो कोई भी इस डील को क्रैक करेगा उसे शहर के बाहर बनी हमारी 6 मंजिला बिल्डिंग इनाम में दी जाएगी। उनकी बात सुनकर सभी हैरान रह गए और एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तभी अमन ने कुछ सोचकर कहा, पीहू के पापा अतुल अंकल के अंडर में इंजीनियर्स की टीम है, वे अभी हॉस्पिटल में हैं और हमारा मानना है कि वो टीम हमारे हवाले कर देना चाहिए। इससे मैं इस प्रोजेक्ट को हासिल करने में कॉन्फिडेंट रहूंगा।
इस पर पीहू ने कहा, मगर पापा के पास से वैसे भी बहुत सी चीजें ले ली गई हैं, अगर ये टीम भी उनसे ले ली गई तो उनके पास रह क्या जाएगा। जवाब में नेहा ने कहा, अमन सही कह रहा है, अभी अंकल हॉस्पिटल में है तो कायदे से वो टीम अमन के हवाले कर देना चाहिए। कई लोगों की सहमति देखकर सुंदर सा ने वो टीम अमन के हवाले कर दी। पीहू कुछ नहीं कर सकी। वो काफी टेंशन में लग रही थी। ये काम अब अमन को दे दिया गया था और फिर मीटिंग ओवर हो गई। सुंदर सा ने सभी को अपनी पोजीशन छोड़ने की जो धमकी दी थी उसका असर सीधा अमन पर पड़ा था। वो यही सोचकर परेशान हुआ जा रहा था कि अगर कंपनी ही छोड़नी पड़ गई तो वो इस कंपनी को कैसे हासिल कर पाएगा। कुछ सोचकर वो बाहर आया और रिजॉर्ट स्प्रिंग के सीईओ सौरभ गुप्ता को फोन लगा दिया। फोन उठाते ही अमन ने कहा, सर मैं शाह कंस्ट्रक्शन से अमन बात कर रहा हूं। आपकी कंपनी में बिल्डर के तौर पर काम करने के लिए मैं आपका प्रोजेक्ट हासिल करना चाहता। तभी सौरभ गुप्ता की कड़क आवाज गूंजी, कौन है तू और इस तरह से फोन पर प्रोजेक्ट? मतलब दिमाग से पैदल है क्या? समझता क्या है अपने आप को? तभी अमन ने कहा, सर आई एम सॉरी, मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए फोन किया था। कल मैं आपके पास आ रहा हूं, मुझे किसी भी कीमत पर यह प्रोजेक्ट चाहिए। इस पर सौरभ की आवाज आई, अच्छा किसी भी कीमत पर? भिखारी की औलाद, तू मुझे कीमत का रौब दिखा रहा है। ठीक है, तू कल आ जाना। मेरे ऑफिस में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजाम कर रखा है मैंने। कल वहीं पर तेरी और तेरी कंपनी की इज्जत मिट्टी में न मिलाई तो कहना। कल के बाद तू कभी फोन पर डील करने की नहीं सोचेगा। इतना कहने के बाद सौरभ ने फोन रख दिया। अमन एकदम से शॉक्ड हो गया था। उसके हाथ कांपने लगे। ये मैंने क्या कर दिया? अब मैं वहां कैसे जाऊंगा? प्रोजेक्ट देना तो दूर, ये सौरभ गुप्ता तो हमारी इज्जत नीलाम करना चाहता है। पीछे खड़ी नेहा ने सारी बातें सुन ली थी। उसने अमन के सामने आकर कहा, इतना क्यों घबरा रहे हो भाई? पीहू है न कंपनी का नाम रोशन करने के लिए। नेहा की बात का मतलब समझकर अमन के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वो जल्दी से सुंदरसा के केबिन में पहुंचा जहां पीहू पहले से बैठी हुई थी। सुंदरसा ने पूछा, क्या बात है अमन? जवाब में अमन ने कहा, दादाजी मैं कह रहा था कि पीहू हमारे कंपनी के लिए कितना सोचती है, कितनी मेहनत करती है, दिन रात काम करती है, और इसने पहले वाला प्रोजेक्ट भी कितनी आसानी से हासिल किया था। सुंदरसा ने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, साफ साफ कहो क्या कहना चाहते हो? जवाब में अमन ने कहा, मैं चाहता हूं कि रिसोर्ट स्प्रिंग के प्रोजेक्ट के लिए पीहू ही कोशिश करे। मेरे ख्याल से पीहू को ये प्रोजेक्ट हासिल करने में आसानी होगी और इससे हमारी कंपनी को ही फायदा होगा। अमन की बात सुनकर सुंदरसा और पीहू सोच में पड़ गए। पीहू ये समझ नहीं पा रही थी कि अमन के अंदर अचानक ही उसके लिए इतनी हमदर्दी कैसे आ गई। तभी सुंदरसा ने कहा, ठीक है अमन तुम जाओ, इस डील को पीहू ही क्रैक करेगी। अमन अपने होठों पर एक विजयी मुस्कान लिए वहां से चला गया। बाहर खड़ी नेहा को देखते ही वो बोला, अब आएगा मजा। नेहा के कारण कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाह कंस्ट्रक्शन बदनाम होगा और फिर इसे हमेशा के लिए कंपनी से निकाल दिया जाएगा। उसकी बात सुनकर नेहा के चेहरे पर भी एक मुस्कान आ गई। अगले दिन अमन और नेहा एक कार में पीहू को लेकर खुद सौरभ गुप्ता के हेड ऑफिस पहुंच चुके थे। अमन ने पीहू को नीचे उतारते हुए कहा, पीहू अंदर हमारा कोई काम नहीं है, हम बाहर ही रहकर तुम्हारा इंतजार करेंगे। पीहू ने एक नजर उसे देखा फिर अंदर की तरफ बढ़ गई। जैसे ही पीहू अंदर पहुंची तो उसने देखा कि बड़ी बड़ी कंपनी के लोग वहां बैठे हुए थे जिनके सामने शाह कंस्ट्रक्शन की कोई औकात नहीं थी। अब पीहू को समझ आ रहा था कि कुछ तो गेम खेला है अमन ने। ढेर सारे प्रेस वाले वहां मौजूद थे जो सभी की फोटो ले रहे थे। सभी को अब सौरभ गुप्ता के आने का इंतजार था। पीहू आगे बढ़कर अपनी जगह पर बैठ गई। तभी सामने से सौरभ गुप्ता आता हुआ दिखा। वहां पहुंचकर उसने एक नजर सभी पर डाली और फिर कुछ सोचते हुए उसने ऊंची आवाज में कहा, क्या यहाँ कोई शाह कंस्ट्रक्शन से आया है? जवाब में पीहू ने कहा, जी मैं शाह कंस्ट्रक्शन से पीहू, मैं यहाँ शाह कंस्ट्रक्शन को प्रेजेंट कर रही हूँ और इस प्रोजेक्ट को हासिल करना चाहती हूँ।
सौरभ गुप्ता ने उससे घूरते हुए कहा, आप मेरे बगल में आकर बैठ जाइए, शुरुआत आपसे ही करेंगे। सभी लोग पीहू की तरफ अजीब सी नजरों से देखने लगे। पीहू आगे बढ़ी और सौरभ गुप्ता के बगल लगी चेयर पर जाकर बैठ गई। सौरभ के चेहरे पर एक ऐसी स्माइल थी जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल था कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है। अमन और नेहा भी मीडिया की भीड़ में खड़े उस पल का इंतजार कर रहे थे जब सौरभ गुप्ता बोलना शुरू करे और पीहू को वहां से बेइज्जत करके भगा दे। तभी सौरभ ने बोलना शुरू किया, ये है शाह कंस्ट्रक्शन से पीहू शाह। इस प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए इनकी कंपनी के ही आदमी ने मुझे फोन किया और अब ये चाहती हैं कि ये प्रोजेक्ट इन्हें दे दिया जाए। कहते वक्त सौरभ के चेहरे पर मुस्कान थी। सभी लोग पीहू की तरफ देखकर हंसने लगे थे। कैसे करेगी पीहू अपनी बेइज्जती का सामना? क्या होगा अंजाम नेहा और अमन के खेल का? जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ। नेक्स्ट एपिसोड में